हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड यूनिवर्स। जानेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सीधे टू द पॉइंट उन फैक्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे, फालतू की कोई बातचीत नहीं। सीधे जैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो एक सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालतम या महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अगर उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सूक्ष्म बिंदु से होती है जिसे विलक्षणता का बिंदु कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तमाम सिद्धांत आए, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत को माना जाता है। किसको माना जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे और इसकी व्याख्या 1967 में वेगनर ने की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से होती है जिसे क्या कहा जाता है? विलक्षणता का बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु में, इस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु था, इस बिंदु में अनंत घनत्व, अनंत द्रव्यमान, अनंत ऊर्जा थी। और अनंत घनत्व, अनंत द्रव्यमान होने के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है और इसके पदार्थ बिखर जाते हैं। कालांतर में तमाम खगोलीय पिंडों का इससे निर्माण होता है। अगर प्रश्न करें कि क्या ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, तो हाँ, लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड में हम जानते हैं असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जो तारा निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज है। अगर प्रश्न करें कि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो असंख्य आकाश गंगाएं हैं। क्या बताएंगे? असंख्य आकाश गंगाएं हैं। 10 की घात 11 आकाश गंगाएं कह सकते हैं। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है, उस आकाश गंगा का अगर नाम पूछे, उस आकाश गंगा या मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा को कई नामों से जाना जाता है। जैसे उस आकाश गंगा का क्या नाम है? अगर प्रश्न आए तो हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, तो बताएंगे मंदाकिनी है। अगर प्रश्न आए कि हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, तो बताएंगे आकाश गंगा है। जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, बात एक ही है। चाहे आकाश गंगा कहिए, मंदाकिनी कहिए, या दुग्ध मेखला कहिए, या आप मिल्की वे कहिए, मिल्की वे कहिए, या आप इसे एरावत पथ कहिए, या क्षीर मार्ग भी कह सकते हैं। विभिन्न नामों से अपनी आकाश गंगा को जाना जाता है। अगर प्रश्न आए कि हमारी आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है या मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। अगर हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है पूछे, तो बताएंगे सर्पिलाकार है। कैसा आकार है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा के सर्वाधिक नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? अगर प्रश्न आए तो हमारी आकाश गंगा के सर्वाधिक नजदीक आकाश गंगा का क्या नाम है? तो एंड्रोमेडा है। क्या बताएंगे? एंड्रोमेडा। अगर आए हमारी आकाश गंगा के सर्वाधिक नजदीक कौन सी आकाश गंगा है, तो एंड्रोमेडा, या क्या बताएंगे? देवयानी बताएंगे। क्या बताएंगे? देवयानी बताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोसी, अपने से ज्यादा पड़ोसियों पर नजर रखनी पड़ती है, तो याद रखेंगे अपनी आकाश गंगा की पड़ोसी आकाश गंगा कौन है? एंड्रोमेडा या देवयानी कहते हैं।
हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा, इस टाइप प्रश्न करे, या सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा पूछे तो क्या बताएंगे? डॉग स्टार। क्या बताएंगे? डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है, जिसको साइरस भी कहते हैं। साइरस कहिए या डॉग स्टार कहिए, यह सबसे चमकीला तारा है। जैसा सूर्य भी क्या है? एक चमकीला तारा है। उसी तरह प्रश्न है कि सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार, यहाँ पर ग्रह की बात नहीं की जा रही है। जैसे सबसे चमकीला ग्रह किसे माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। ये बातें यहाँ नहीं की जा रही हैं। सूर्य के सबसे नजदीक तारा पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक तारा है। किसका? सूर्य से सर्वाधिक नजदीक है। अगर ध्रुव तारा की बात करें, पोल स्टार की बात करें, तो इससे क्या है? यह उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगर आए तो किस दिशा में दिखाई पड़ता है? तो उत्तर दिशा में। प्राचीन काल में दिशाओं का ज्ञान अगर पूछा जाए, किस तारे से दिशाओं का ज्ञान हमें होता है, तो ध्रुव तारा बताएंगे। प्राचीन काल में दिशाओं का ज्ञान इसी से करते थे। आज तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके माध्यम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में दिशाओं का ज्ञान ध्रुव तारा से होता था। वर्तमान में अक्षांश रेखाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका ध्रुव तारा की होती है। हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की। अगर बात की जाए कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, खगोलीय दूरी कैसे मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरी को मापा जाता है। अगर पूछा जाए दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन होती है दूरी मापने की, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। चाहे लिख सकते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, याद रखेंगे। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है क्या? पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई है, जो किसके बराबर होता है? लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में प्रकाश की चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर पारसेक पूछे दूरी मापने की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। एक बार इन फैक्ट पर हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं तेजी के साथ। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूछे तो क्या बताएंगे? एक बिंदु से हुई है। किससे हुई है? एक बिंदु से हुई है, जिसे विलक्षणता का बिंदु कहते हैं। इस बिंदु में अनंत घनत्व, अनंत द्रव्यमान, अनंत ऊर्जा थी, और इसमें क्या होता है? अनंत घनत्व के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है। कालांतर में तमाम खगोलीय पिंडों का इससे निर्माण होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत किसका माना जाता है? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। और कौन प्रतिपादन किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। और व्याख्या इसी वेगनर ने बाद में की। और अगर पूछा जाए ब्रह्मांड का आकार कैसा है, तो बताएंगे ब्रह्मांड क्या है? अनंत है, असीमित है, और लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है। किसका? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। असंख्य आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? तारों का ऐसा समूह जो तारा निर्माण प्रक्रिया का एक क्या है? गैस पुंज है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा ब्रह्मांड में असंख्य हैं, 10⁻11 आकाश गंगाएं हैं। अगर प्रश्न आए कि हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है, उस आकाश गंगा का क्या नाम है, तो बताएंगे क्या? मंदाकिनी। या पूछ ले हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में स्थित है, उस आकाश गंगा, उस गैलेक्सी का क्या नाम है, तो बताएंगे क्या? आकाश गंगा नाम है। या उसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, मिल्की वे और ऐरावत पथ, क्षीर मार्ग के भी नाम से जाना जाता है। इन नामों को आप ध्यान रखेंगे। अपनी आकाश गंगा
जो अपनी मंदाकिनी या अपनी आकाशगंगा है उसके नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, उसका नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा अगर पूछे तो क्या बताएंगे? डॉग स्टार या साइरस बताएंगे। यह सबसे चमकीला तारा है, जैसा सूर्य भी एक तारा है। अगर सूर्य के सबसे नजदीक तारा पूछेगा तो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा है। अगर ध्रुव तारे की बात करें कि यह किस दिशा में, तो हमें उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा से ही दिशाओं का ज्ञान होता है। रात्रि काल में ध्रुव तारे से हम लोग क्या करते हैं? दिशाओं का ज्ञान। प्राचीन काल में इसका बड़ा उपयोग था, लेकिन इस टाइम क्या है? टेक्नोलॉजी के डेवलप हो जाने से कम यूज होता है। वर्तमान में अक्षांश रेखाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है ध्रुव तारा। हम लोगों ने कुछ फैक्ट की बात की ब्रह्मांड से, बिना समय गंवाए अगर प्रश्न करे कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो क्या बताएंगे? पारसेक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।